तो आप स्क्रीन पर फ़ोटो देख रहे हैं, आज हमें इन्होंने अपना बायोडाटा भेजा है। इनका नाम नीतू गोस्वामी है। तो आप नीतू जी के बायोडाटा को अंत तक देखें ताकि आप नीतू गोस्वामी जी के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर सकें और ये भी डिसाइड कर सकें कि नीतू जी का बायोडाटा आपके अकॉर्डिंग है या नहीं है। नीतू जी की एज 29 साल है। इनकी हाइट 5 फुट 4 इंच है। एजुकेशन में इन्होंने 8वीं तक पढ़ाई की है और नीतू जी अनमैरिड है। इनकी अभी तक शादी नहीं हुई है। इनके फैमिली में इनके पिताजी हैं, मदर हैं। नीतू जी की एक सिस्टर है, एक भाई है और इनकी बड़ी सिस्टर की शादी हो गई है। नीतू जी की शादी के लिए इनके पिताजी ने इनके बायोडाटा भेजा हुआ है और इनके पिताजी खेतीबाड़ी का काम करते हैं। इनकी मदर हाउसवाइफ है। नीतू जी के पिताजी ने हमें उनका बायोडाटा भेजा है। उनका कहना है कि नीतू जी के लिए उनको एक अच्छे जीवन साथी की तलाश है शादी के लिए। और नीतू जी का उन्होंने 8वीं तक पढ़ाई की है नीतू जी ने, और ये कोई नौकरी वगैरह नहीं करती हैं, घर पर ही सिलाई कढ़ाई वगैरह का काम करती हैं और इनके पिताजी खेतीबाड़ी का काम करते हैं। इनके पिताजी का कहना था कि उन्होंने नीतू जी के लिए काफ़ी रिश्ते देखे पर दहेज वगैरह के कारण अच्छा रिश्ता नहीं मिल पाया इनको शादी के लिए। बहुत से रिश्ते देखे हुए थे तो लड़के वाले दहेज वगैरह की मांग कर रहे थे। इनके पास इतना पैसा वगैरह नहीं है कि ये लड़के वालों को दहेज दे सकें, इसलिए इनका रिश्ता वगैरह कहीं नहीं हो पा रहा है। इनके पिताजी भी काफ़ी परेशान हैं नीतू जी के रिश्ते को लेकर, क्योंकि इनकी एज भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है और घर में भी सब लोग बातें करते हैं कि लड़की की उम्र इतनी ज़्यादा हो गई है, शादी वगैरह कराना है या घर पे ही बैठाना रहता। तो इस बात को लेकर भी इनके पेरेंट्स काफ़ी परेशान रहते हैं कि इनके नीतू जी के लिए एक अच्छा जीवन साथी मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा शादी के लिए। इनके पिताजी का कहना था कि उन्होंने भी अपनी बड़ी लड़की की शादी वगैरह की थी पर उन्होंने दहेज वगैरह की मांग नहीं की। उन्होंने उनकी बड़ी सिस्टर की शादी 5-6 साल पहले की थी पर उस टाइम पे कोई दहेज वगैरह नहीं मांगता था, पर अभी के ज़माने में सभी दहेज मांगते हैं, ऐसे इनके पिताजी का कहना था। तो क्योंकि इनके पिताजी भी खेतीबाड़ी का काम करते हैं और उस खेतीबाड़ी से ही इनका गुजारा हो रहा है घर का। इतने पैसे भी नहीं है कि ये लड़के वालों को दे सके, इन्होंने इतना जोड़ के भी नहीं रखा है क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब है और इनकी खेती से इतना नहीं निकलता है कि लड़के वालों को दहेज दे सके, तो इसलिए नीतू जी को रिश्ता वगैरह नहीं हो पा रहा है। तो मैं आपको लड़के का रिक्वायरमेंट बता देती हूँ कि इनको कैसा रिश्ता चलेगा शादी के लिए। इनके पिताजी का कहना था कि इनको लड़के से कोई डिमांड नहीं है, बस लड़का ऐसा हो जो हमेशा नीतू जी का साथ दे और हमेशा उनका साथ बनाए रखे रिश्ते में और अपने रिश्ते के प्रति ईमानदार रहे और दहेज वगैरह के कारण इनके साथ मारपीट ना करे। और लड़के की मंथली इनकम को लेकर इनके पिताजी का कहना है कि लड़का महीने में बस इतना कमा लेता हो जिससे इनका घर का गुजारा हो जाए और ये 2 वक्त का खाना खा सके बिना किसी